हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव साइंस में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव साइंस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2020 में जो भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन सीरीज आपके अपकमिंग एग्जाम्स जैसे रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, राजस्थान पुलिस पटवार, जितने भी एग्जाम होंगे जिसमें साइंस का पोर्शन पूछा जाएगा उनके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। साथ ही साथ ये पता चल जाएगा कि एग्जाम्स में किन क्वेश्चनों का ट्रेंड चल रहा है और जनरल साइंस का क्या लेवल आ रहा है। तो दोस्तों, बात करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन, वह रक्तवाहिनियाँ जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, धमनियाँ, जो भी रक्त बहता है उसको मनुष्य के हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है और धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इसकी एक अपवाद धमनी होती है जिसका नाम है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। दोस्तों, शुद्ध रक्त उसे कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है। जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम रहता है उसे अशुद्ध रक्त कहा जाता है और अशुद्ध रक्त शिराओं में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइट्स प्रजनन कैसे करते हैं? दोस्तों, टेरिडोफाइट्स एक पादपों का प्रकार होता है और ये प्रजनन बीजाणुओं की सहायता से करते हैं। दोस्तों, टेरिडोफाइट वे पौधे होते हैं जिनमें पंख जैसी पत्तियाँ होती है। साथ ही साथ उनका शरीर और उनके जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है उनमें जड़ भी रहेगी, तना भी रहेगा और पत्तियां भी खिलेगी। तो इनका प्रजनन कैसे होता है? बीजाणुओं की सहायता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में हिचकी सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके नीचे की ओर शिफ्टिंग के कारण होती है? दोस्तों, जब मनुष्य में हिचकी आती है, जब मनुष्य के श्वासन तंत्र का एक भाग होता है डायफ्राम, डायफ्राम के सिकुड़ने के कारण मनुष्य के शरीर में हिचकी आती है। और जब ये डायफ्राम सिकुड़ता है, जब हिचकी में अपना जो स्वर तंत्र होता है जिसको अपन बोलते हैं वोकल कार्ड, ये क्या करता है? ये आवाज़ उत्पन्न करता है, इसलिए हिचकी में आवाज़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एक उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला परीक्षण किया और तत्वों के समान त्रिकों की खोज जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ? दोस्तों, क्वेश्चन का केवल लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है और क्वेश्चन बिल्कुल सीधी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आंसर दे दिया कि त्रिक जो डोबेनेर का जो आवर्त सारणी का त्रिक सिद्धांत था उस डोबेनेर ने दिया था। कब दिया था? 1817 में दिया था। इन्होंने तत्वों को 3 भागों में 3-3 के जोड़े बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोफाल्ट के पेंडुलम में दोलन की सतह के घूर्णन के लिए जिम्मेदार होता है? दोस्तों, कोई भी पेंडुलम होता है वो उसका जो आयाम होता है ना लोलक का, वो केवल आयाम पर निर्भर नहीं करता बल्कि लोलक की लंबाई और उसके त्वरण के जो उसकी वैल्यू होती है उस पर भी निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार होता है? निम्नलिखित ऑप्शंस में दोस्तों पहला ऑप्शन है कोरियोलिस बल। ये कोरियोलिस बल पर जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान को कोशिका का सुसाइड वेग कहा जाता है। दोस्तों, खाली स्थान के पे आपको वो कोशिका को वो अंग बढ़ना है जो कोशिका का सुसाइड वेग कहा जाता है। तो दोस्तों, इन ऑप्शंस में से लाइसोसोम एक ऐसा अंग होता है, कोशिका का भाग होता है जिसमें को सुसाइड वेग कहा जाता है या आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को के रूप में जाना जाता है जिसको साइटोप्लाज्म और नाभिक सम्मिलित होते हैं। दोस्तों, इसको प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहा जाता है। दोस्तों, जीव द्रव्य की का शब्द सर्वप्रथम पुरकिंजी ने 1840 में दिया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। और जो जीव द्रव्य सिद्धांत प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? मैक्स सुल्ज ने दी थी 1861 में। इन्होंने इस बताया था कि प्रत्येक सजीव का भौतिक आधार क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए तत्वों में से कौन सा तत्वों की आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर आता है? दोस्तों, इन ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि कौन सा जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम रहेगा वही पहले स्थान पर आएगा। तो दोस्तों,
इन ऑप्शंस में से नियोन एक ऐसा तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम होता है, उसका परमाणु क्रमांक होता है 10। और सिलिकॉन का रहता है 14, और सोडियम का होता है 11, और पोटेशियम का होता है 19। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है नियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन कठोर जल में उच्च मात्रा में मौजूद रहता है। दोस्तों कोई भी जल कठोर जब कहा जाता है जैसे उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड मौजूद रहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बीमारी का नाम तारों का बुरा प्रभाव है। तो दोस्तों तारों का बुरा प्रभाव इन्फ्लुएंजा बीमारी को कहा जाता है। इन्फ्लुएंजा बीमारी का वायरस होता है इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैनीमेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों गैनीमेड के बारे में एक ऑप्शन ए की सही है। कौन सा? ये सन्नी ग्रह के चारों ओर घूमता है। दोस्तों गैनीमेड के बारे में बता जाऊँ तो घोर सौर मंडल का 5वें ग्रह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह होता है गैनीमेड, और ये पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम या CANDU रिएक्टर में, जो कि एक प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन रिएक्टर है, मंदन और शीतलक का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों भारी जल के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ये थोड़ा रिसेंटली पूछा गया एग्जाम्स में, कई एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर होता है भारी जल होता है। अब दोस्तों कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम एक कनाडा का ही एक पानी रिएक्टर डिजाइन है जो बिजली पैदा करने में काम में लिया जाता है। तो ये किस देश का है? कनाडा देश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो दोस्तों यूरोपा बृहस्पति ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोल्यूसाइट किसका अयस्क होता है। तो दोस्तों पायरोल्यूसाइट मैग्नीज का अयस्क होता है, और यूरेनियम्स का अयस्क होते हैं कार्नोसाइट, पिंच ब्लेड, ये किसके अयस्क होते हैं? यूरेनियम के। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होता है मैग्नीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी से होती है। दोस्तों स्कर्वी बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है, और क्वासी और कार प्रोटीन की कमी से होती है। घेंगा रोग आपको पता है आयोडीन की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर हिस्सा होता है। दोस्तों सबको पता है पुष्प केसर नर फूल का हिस्सा होता है। आपको पता है फूल में केवल 4 ही भाग होते हैं, पहला दलपुंज या पंखुड़िया, और एक होता है पुंकेसर पुरुष जन्नांग, और एक होती है बाह्य दलपुंज, और एक होता है स्त्री केसर या मादा जन्नांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होता है। तो दोस्तों कितना डिफरेंट होता है? छठे भाग, मतलब इस ऑप्शन के आधार पर अपन छठे भाग के बराबर होगा उसका। अगर चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितना होगा? छठे भाग के बराबर होगा, मतलब 6 गुना ज़्यादा होता है धरती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की महाद्वीपीय भू सतह क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा होता है। तो दोस्तों फेल्सपार पृथ्वी की भू सतह क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला खनिज होता है, फेल्सपार होता है। अगर दोस्तों अगर इन ऑप्शन में हिंदी में देखें तो हिंदी में कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अपन अगर इंग्लिश को देखें तो इंग्लिश में अपन को तुरंत पता चल जाता है फेल्सपार पाया जाता है, तो लगभग 60% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में से किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड को अपन लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, N2O को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरण को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल होता है, कौन सा होता है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दों और इसके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इन ऑप्शंस में से ऑप्शन 4 नंबर का सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों सरीसृपों में पक्षियों की तुलना में अपेक्षा अधिक नेफ्रॉन्स होते हैं। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। अब दोस्तों नेफ्रॉन्स के बारे में बता रहा हूँ, तो नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? जो गुर्दे होते हैं, वक्र होते हैं, किडनी होते हैं, जिसकी मूलभूत इकाई होती है। तो दोस्तों ये थे आज के पार्ट
फर्स्ट के CPSI के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट पार्ट में अपन जो बाकी के शिफ्ट हुए थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू गाइज।